Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and welcome back to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. This is Insurance Mock Test Part 22, and we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 526 to question number 550. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इंश्योरेंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत सारा वीडियोस बना करके अपलोड किया है, एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप इंश्योरेंस जाके पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 526 क्वेश्चन है हमारा, Which among the given civilizations were the first to have life insurance? इनमें से कौन सा सिविलाइजेशन है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था? पहला ऑप्शन चाइनीज, दूसरा ऑप्शन ग्रीक, तीसरा ऑप्शन इजिप्टियंस और चौथा ऑप्शन रोमन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रोमन्स। रोमन्स सिविलाइजेशंस वर द फर्स्ट टू हैव लाइफ इंश्योरेंस। रोमन सिविलाइजेशन पहला सिविलाइजेशन था जहां पे सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 527 क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि ज्यादातर जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैक्सिमम लेंथ है टाइम पीरियड का वो कितने साल है? पहला ऑप्शन 30 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन 10 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 15 ईयर्स, चौथा ऑप्शन 20 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफर्ड बाय मोस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज 30 ईयर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 30 साल के लिए जो मैक्सिमम लेंथ दी जाती है, मतलब जो मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया जाता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो 30 साल होता है, 30 ईयर्स होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 528 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट दैट द पॉलिसीज बेनिफिशियरीज रिसीव्ड अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड इज नोन एज डैश। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो अगर डेथ हो जाने के बाद, ठीक है, इंश्योर्ड का डेथ हो जाने के बाद जो अमाउंट बेनिफिशियरी को रिसीव होता है उस अमाउंट को क्या कंसिडर करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन टोटल वैल्यू, दूसरा ऑप्शन फेस वैल्यू, तीसरा ऑप्शन पे आउट, चौथा ऑप्शन कैश वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट दैट द पॉलिसीज बेनिफिशियरीज रिसीव अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड इज नोन एज फेस वैल्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो बेनिफिशियरी अमाउंट रिसीव करता है, ठीक है, डेथ होने के बाद, मतलब जो भी पॉलिसी होल्डर था उसके डेथ होने के बाद जो भी बेनिफिशियरी है उसको जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो फेस वैल्यू कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 529 क्वेश्चन है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन डैश % ऑफ स्टेक इन एनी कंपनी विदाउट स्पेशल परमिशन। सवाल पूछा जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, हर रोज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास प्रीमियम के फॉर्म में करोड़ों रुपए पहुंच रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है। तो लाइफ इंश्योरेंस को परमिशन नहीं है कि वो एक निर्धारित परसेंटेज से ज्यादा किसी भी कंपनी के स्टेक में इन्वेस्टमेंट करे। तो निर्धारित कितना परसेंट है, सवाल ये पूछा जा रहा है। उससे ज्यादा करना होगा तो स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन एक फिक्स किया हुआ है वो कितना परसेंट है। पहला ऑप्शन 20%, दूसरा ऑप्शन 8%, तीसरा ऑप्शन 22%, चौथा ऑप्शन 15%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन 15%। 15%, 15% से ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, इज नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन 15% ऑफ स्टेक इन एनी कंपनी विदाउट स्पेशल परमिशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 530 क्वेश्चन है हमारा, द हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी विच लेटर बिकेम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज फाउंडेड बाय। जो हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी है जो बाद में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बन गया, उसका फाउंडर कौन था? पहला ऑप्शन प्रफुल्ला चाकी, दूसरा ऑप्शन अनीता भावसर, तीसरा ऑप्शन सुरेंद्र नाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन सूर्य सेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ टैगोर। द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी was Surendranath Tagore. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 531 क्वेश्चन है हमारा,
Which among the following insurance entity is not regulated by IRDAI? इनमें से कौन सा इंश्योरेंस एंटिटी है जिसे IRDAI रेगुलेट नहीं करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन SBI लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस is an entity which is not regulated by IRDAI. ठीक है, postal life insurance, option B is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 532, क्वेश्चन है हमारा when was the postal life insurance launched? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एक्रोनिम है PLI और सवाल पूछ रहे हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कब लॉन्च हुआ था? पहला ऑप्शन 11 मार्च 1896, दूसरा ऑप्शन 31 जनवरी 1906, तीसरा ऑप्शन 1 फरवरी 1884 और चौथा ऑप्शन 30 अप्रैल 1986। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 फरवरी 1884 डेट को लॉन्च हुआ था। ठीक है, postal life insurance was launched on 1st February 1884. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 533, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर प्लान्स अंडर PLI? PLI जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप मैक्सिमम कितने रुपए का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं? ठीक है, मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना है, उसकी लिमिट क्या है? पहला ऑप्शन ₹10 लाख, दूसरा 20 लाख, तीसरा 30 लाख, चौथा 50 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर प्लान्स अंडर PLI इज 50 लाख रुपीज। मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हो सकता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, ऑप्शन डी 50 लाख इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 534, क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर द चिल्ड्रन पॉलिसी अंडर PLI इज। सवाल पूछ रहे हैं कि चिल्ड्रन पॉलिसी में PLI के अंतर्गत मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना हो सकता है, क्या लिमिट है उसकी? पहला ऑप्शन 3 लाख, दूसरा ऑप्शन 2 लाख, तीसरा ऑप्शन 5 लाख, चौथा ऑप्शन 8 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर द चिल्ड्रन पॉलिसी अंडर PLI इज ₹3 लाख। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, 3 लाख रुपीज लिमिट है बच्चों की चिल्ड्रन पॉलिसी PLI के अंडर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 535, क्वेश्चन है हमारा The Rural Postal Life Insurance RPLI was launched on the recommendation of which committee? किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को लॉन्च किया गया था? पहला ऑप्शन रंगराजन कमेटी, दूसरा ऑप्शन वेंकटरामन कमेटी, तीसरा है मल्होत्रा कमेटी और चौथा है टैगोर कमेटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the rural postal life insurance was launched on the recommendation of Malhotra committee. Option C, Malhotra committee is the correct answer for the given question. ठीक है, मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 536, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट अंडर RPLI पॉलिसी? ठीक है, RPLI पॉलिसी में मैक्सिमम सम अश्योर्ड की लिमिट क्या है? RPLI का फुल फॉर्म रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, पहला ऑप्शन 5 लाख, दूसरा ऑप्शन 10 लाख, तीसरा ऑप्शन 20 लाख, चौथा ऑप्शन 30 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ₹10 लाख। ₹10 लाख इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट अंडर RPLI पॉलिसी। मैक्सिमम लिमिट 10 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 537, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर द चिल्ड्रन पॉलिसी अंडर RPLI? ठीक है, RPLI के अंतर्गत मैक्सिमम सम अश्योर्ड एक चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए कितना है? पहला ऑप्शन ₹1 लाख, दूसरा ऑप्शन ₹2 लाख, तीसरा ऑप्शन ₹3 लाख, चौथा ऑप्शन ₹5 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ₹1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर द चिल्ड्रन पॉलिसी अंडर RPLI। 1 लाख इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 538, क्वेश्चन है हमारा अंडर PLI ऑब्लिक RPLI the policyholder below the age of dash can take a children's policy for its children. ठीक है, इन्होंने बोला कि PLI और RPLI के अंतर्गत जो पॉलिसी होल्डर हैं जिनकी एज कितने से कम है, ठीक है, वही एज हमें बतानी है, वो अपने बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन 50 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन 40 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 45 ईयर्स और चौथा ऑप्शन 35 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 45 ईयर्स। अंडर PLI
oblique RPLI, the policy holder below the age of 45 can take a children policy for its children. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 539. क्वेश्चन है हमारा, what should be the maximum age of the child for whom children's policy can be undertaken by the policy holder. ठीक है, एक बच्चे की मैक्सिमम एज क्या है जिसमें चिल्ड्रन पॉलिसी ली जा सकती है पॉलिसी होल्डर द्वारा. पहला ऑप्शन 10 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 18 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 12 इयर्स, चौथा ऑप्शन 20 इयर्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 इयर्स. ठीक है, 20 years is the maximum age of the child for whom children's policy can be undertaken by the policy holder. Option D, 20 years is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 540 और क्वेश्चन है हमारा, how many children per family are eligible for children's policy of PLI RPLI. ठीक है, RPLI और PLI के अंतर्गत कितने बच्चों का चाइल्ड पॉलिसी मतलब चिल्ड्रन पॉलिसी एलिजिबल है, ली जा सकती है मतलब पॉलिसी. ठीक है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन नो लिमिट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2. ठीक है, 2 चिल्ड्रन पर फैमिली आर एलिजिबल फॉर चिल्ड्रंस पॉलिसी ऑफ PLI ऑब्लिक RPLI. ठीक है, ऑप्शन बी, 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 541. क्वेश्चन है हमारा, LIC's एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मैनेजिंग डायरेक्टर. सवाल पूछ रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें कितने मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं. पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 4. ठीक है, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं LIC के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 542. क्वेश्चन है हमारा, CAGR is a measure to determine the rate of increase or decrease of investment over multiple time period in a business. What does it stands for? सवाल पूछ रहे हैं कि CAGR का फुल फॉर्म बताइए. पहला ऑप्शन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रोथ रेशियो, तीसरा ऑप्शन क्रेडिट एनालिसिस ग्रॉस रिटर्न और चौथा ऑप्शन कैलकुलेटिव एनुअल ग्रॉस रेट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 543. क्वेश्चन है हमारा, द IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां कह रहे हैं री इंश्योरेंस रेगुलेशन 2018 रेगुलेशंस which came into force on January 1st 2019 repeal which of the following regulations. ठीक है, पहला ऑप्शन है IRDAI जनरल इंश्योरेंस री इंश्योरेंस रेगुलेशन 2016, दूसरा IRDAI लाइफ इंश्योरेंस री इंश्योरेंस रेगुलेशन 2013, तीसरा है बोथ A and B और चौथा है none of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A and B. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 544. क्वेश्चन है हमारा, which among the following is the first private sector reinsurance company in India to be wholly promoted by Indian entrepreneurs. सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पहली प्राइवेट सेक्टर रीइंश्योरेंस कंपनी है भारत के अंदर जिसे पूरी तरीके से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा प्रमोट किया गया था. ठीक है, पहला ऑप्शन म्यूनिक री, दूसरा है ITI री, तीसरा है जेन री और चौथा है स्कोर से. ठीक, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ITI री. ITI री is the first private sector reinsurance company in India to be wholly promoted by Indian entrepreneurs. ठीक है, ऑप्शन बी is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 545. क्वेश्चन है हमारा, Which of the given insurance covers are compulsory by law in India? भारत में इनमें से कौन सा जो इंश्योरेंस कवर है वो लॉ द्वारा कंपलसरी है इंडिया के अंदर. ठीक है, पहला ऑप्शन मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, दूसरा है DICGC इंश्योरेंस, तीसरा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ये जो है ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर. ठीक है,
मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी, DICGC इंश्योरेंस भी और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी, ये तीनों के तेरे इंपॉर्टेंट। इसमें हम आपको DICGC इंश्योरेंस का फुल फॉर्म बता देते हैं। इट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, DICGC इंश्योरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लॉ द्वारा भारत के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 546, क्वेश्चन है हमारा, द बैंक्स कैन विथड्रॉ फ्रॉम DICGC कवरेज आफ्टर अ पीरियड ऑफ डैश, ठीक है, पहला ऑप्शन 1 ईयर, दूसरा ऑप्शन 2 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 5 इयर्स, चौथा ऑप्शन कैन नॉट विथड्रॉ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैन नॉट विथड्रॉ, ठीक है। द बैंक्स कैन विथड्रॉ मतलब एक्चुअली बैंक्स कैन नॉट विथड्रॉ फ्रॉम DICGC, ठीक है, आफ्टर अ पीरियड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 547, क्वेश्चन है हमारा, The Insurance Act 1938 restricts the insurers to reject a claim in the life insurance policy on any ground, including frauds or misrepresentation after a period of dash, ठीक है। जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, ये इंश्योरर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 restricts the insurer to reject a claim in life insurance policy on any ground including fraud or misrepresentation after a period of dash। मतलब समझ लेना, क्वेश्चन कह रहा है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 इंश्योरर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक निर्धारित समय के बाद वो रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी क्लेम को। वो टाइम पीरियड कितना है, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो, इंश्योरर को क्लेम देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन इंश्योरर के ऊपर है कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन 5 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 3 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 2 इयर्स, चौथा ऑप्शन 6 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 इयर्स। 3 साल के अंदर अंदर आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन 3 साल के बाद आपको पैसा भरना पड़ेगा। आप 3 साल तक कर क्या रहे थे, ठीक है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने इम्पोज किया है, ये एक्ट में ये लॉ नियम कानून लिखे हुए हैं, ठीक है, कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है या कुछ भी है तो 3 साल के अंदर आप वेरीफाई कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और कैंसिल कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। 3 साल के बाद यू आर नॉट सपोज टू रिजेक्ट। 3 साल तक कर क्या रहे थे। ऑप्शन बी, 3 इयर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 548, क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 अलाउज द लाइफ इंश्योरर टू call a policy into question within the initial 3 years on the ground of misrepresentation or fraud, ठीक है। अब यही बात पूछी जा रही है कि किस सेक्शन में इंश्योरेंस एक्ट 1938 में ये अलाउ किया गया है लाइफ इंश्योरर को टू कॉल अ पॉलिसी इनटू क्वेश्चन, कि वो 3 साल के भीतर भीतर सवाल पूछ सकता है, जो भी उसको जानना है, जिसमें भी उसको डाउट है, कंफ्यूजन है, विद इन द इनिशियल 3 इयर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पे वो इंश्योरर इंश्योर्ड को बुला करके सवाल जवाब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता, कुछ भी कर सकता है। तो किस सेक्शन में लिखा है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के? पहला ऑप्शन सेक्शन 27, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 32, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 45, चौथा ऑप्शन सेक्शन 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 45। इन सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 allows the life insurer to call a policy into question within the initial 3 years on the ground of misrepresentation or fraud, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 549, क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्रोवाइडेड बाय RBI टू LIC टू रिड्यूस इट्स स्टेक इन IDBI बैंक बाय 10%। सवाल ये पूछा जा रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि IDBI इज अ सब्सिडियरी ऑफ LIC, ठीक है। IDBI LIC की सब्सिडियरी है। आरबीआई ने LIC को कितना समय दिया है कि वो अपना स्टेक IDBI में 10% और कम कर दे, ठीक है। जितना भी है ना उसमें 10% रिड्यूस करना है, तो कितना टाइम पीरियड दिया गया है? पहला ऑप्शन 12 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 10 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 5 इयर्स, चौथा ऑप्शन 8 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 इयर्स, ऑप्शन ए। 12 इयर्स इज द टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइडेड बाय RBI टू LIC टू रिड्यूस इट्स स्टेक इन IDBI बैंक बाय 10%, ठीक है, बाय 10%। ऑप्शन ए 12 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 550, क्वेश्चन है हमारा, अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ -% ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। इन्होंने सवाल पूछा है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर्स के लिए, तो
तो फार्मर्स को कितना यूनिफॉर्म का मतलब एक समान प्रीमियम जमा करना पड़ेगा खरीफ क्रॉप्स की, जो भी खरीफ क्रॉप्स है उसका कितना परसेंट एज अ प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन 1.5%, दूसरा 1%, तीसरा 5%, चौथा 2%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फार्मर्स हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर खरीफ क्रॉप्स। ऑप्शन डी 2% इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये कुल मिलाकर के 550 क्वेश्चंस बहुत हैं। इतना तो आज की डेट तक यूट्यूब पे किसी ने इतने क्वेश्चंस डाले नहीं है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इतने क्वेश्चंस अपलोड किए। अगर आपने सारे वीडियोस देखे, सारे क्वेश्चंस देखे, तो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, आप बहुत अच्छा एग्जाम में करेंगे और बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर हुए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आंसर जरूर करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।